हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एग्जाम में आता है। और आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कुछ नया सीखने मिलने वाला है। और अगर आप बीच में इसको छोड़ देंगे तो आप मिस करेंगे। चलिए, तो एक बेसिक चीज है हमारी, हम बचपन से जानते हैं औसत निकालना, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, औसत। इसको हम इंग्लिश में एवरेज भी बोलते हैं। क्लियर? तो भाइयों आप ये देख के बताइए कि हम बचपन से जानते हैं एवरेज निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको कोई दो नंबर दिए रहते या कोई भी नंबर दिए रहते। मान लीजिए मैं नंबर लिख देता हूं आपको, मान लीजिए मैं लिख देता हूं 7, 8, 5, 12, 50। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखे। अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इन सारे नंबर को ऐड करता हूं। यही करता हूं मैं, इन सारे नंबर को ऐड करता हूं, और जो टोटल हमारे जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स दिए हुए थे नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हम डिवाइड कर देते हैं इससे। यही करते हैं ना, यही करते हैं हम ऐड करते हैं। तो भाई आप ऐड करिए, कितना आएगा। मैंने 7 और 8 ऐड किया, कितना हुआ, 15 हुआ। 15 5 20 हो गया। 20 और 15 में ऐड कर देता हूं, कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। 35 और 12 कितना हो गया हमारा, 35 12 हो गया हमारा, यहाँ पे 47 हो गया। क्लियर? कितना हो गया, 47। अब डिवाइड करेंगे हम, कितने नंबर है, 5 है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। कितने से जाएगा, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 9 से जा रहा है ये, 5 9 45, बचा कितना यहाँ पे हमारा, 2 बच रहा है, तो 9.2 बच रहा है, तो 4 से जाएगा, 5 को 20, 4 9.4 के आसपास हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका एवरेज आ रहा है। यही हम करते हैं। अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो कि आने वाले समय में हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े से हमको घुमा के दिए जाएंगे, तब हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। वहां पे हमको इस शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो करना क्या है यहाँ पे, जब कभी भी हमको एवरेज निकालना हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 7, 8, 5, 12 एंड 15, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर। क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारा 5 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे, 15। यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का ही तो होना चाहिए हमारा एवरेज, वही होगा। जैसे कि 9.4 आ रहा था, इन दोनों के बीच का ही होगा हमारा क्या, एवरेज। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का ऐसा नंबर निकालते हैं जो कि राउंड ऑफ हो, मतलब 0 जिसमें आता हो। तो मैं बता सकता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 15 के बीच में मेरा 10 इकलौता नंबर है जिसमें 0 आता है। तो मैं मान लेता हूं कि 10 क्या था, मान लिया मैंने, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि मैंने मान लिया 10 क्या था, हमारा औसत है, मैंने मान लिया। हम मान लेते हैं, तो बस हम यहां से क्या करते हैं, इसको काउंट करना चालू कर देते हैं। काउंट करते हैं, मैं आप फिर से लिख देता हूं आपको, यहां मैंने लिख दिया 7, 8, 5, 12 एंड 15, ये नंबर हमको दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, मैंने क्या माना, 10 औसत मान लिया, हमारा क्या था, 10 एवरेज था, मैंने मान लिया। अब हम देखते हैं ये जो 7 जो है 10 से कितना डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको -3 का डिफरेंस, इसमें कितना है, -2 का डिफरेंस, कम है ना ये। यहाँ पे क्या है, -5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या, ये बढ़ रहा है, तो ये हुआ +2, यहाँ पे हुआ हमारा +5। क्लियर हो गई बातें, दिख रहा है। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, चलिए मैं क्या करता हूं, इस नंबर को मैंने, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिखा मैंने, देख रहे हैं ना, हाँ, 7, 8, 5, 12 एंड 15, मैंने ये नंबर यहां पे लिखा। अब पहला हमारा कर्तव्य क्या था, हम देखते हैं सबसे बड़ा और छोटा। हमको पता है कि 10 आना है, हमने यहाँ पे मान लिया, हमने यहाँ क्या मान लिया कि इनका बीच का एवरेज क्या आना है, 10 आना है। चलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है, -3 का, इसमें कितना है, -2 का, इसमें कितना है, -5 का है, और ये क्या है, बढ़ रहा है, तो +2, और ये क्या बढ़ रहा है, तो ये हो गया +5। क्लियर है। हमको इन सबको ऐड कर देना है, हमको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे -2 +2 कैंसिल, -5
+5 कैंसिल, बचा कितना रहा है, बच कितना रहा है यहाँ पे -3 बच रहा है ना, बस ये लिखा मैंने -3। और टोटल कितने नंबर थे हमारे, टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कितने से जाएगा ये, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने से जाएगा ये जाएगा हमारा क्या 0.6 होगा, 5×31 होता है, 0.6 हो गया। तो ये जब ध्यान रखिए क्या लगाया था, यहाँ स्टार्टिंग में लगा था माइनस 0.6, तो क्या था, हमने स्टार्टिंग में क्या मान के रखा था, 10 माना था ना अपने एवरेज, हमने यहाँ पे औसत क्या माना था, 10 मान के रखा था। हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी, जो भी साइन आता है, ध्यान रखिएगा जो भी साइन आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो हम ऐड करेंगे, और नेगेटिव आया है यहाँ पे तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0.6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 9.4 आ रहा है। यही क्या था हमारा एवरेज था, यही था ना हमारा एवरेज। तो हमने क्या निकाला, इसको बड़े ही स्मार्ट तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमने यहाँ पे पूरा ऐड नहीं किया, जब हम सिंपल नंबर छोटे छोटे नंबर होते हैं तब हम इसको ऐड करने में आसानी जाएगी, मानते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है तब क्या करेंगे, तब हमको यहाँ पे इस तरीके से हमको करना है। चलिए मैं आगे आपको और कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जिसको कि आप एवरेज निकाल के बताइए मुझे क्या आएगा। हम दोनों मेथड को देखेंगे यहाँ पे साथ ही साथ में, इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे कैसे करे जाते हैं क्वेश्चन और कैसे आते हैं एग्जाम में, सारी चीजें देखेंगे हम। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं हम, कुछ भी रैंडम नंबर ले लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 15 16 18 और यहां मैंने कर दिया 30 और ये मैंने कर दिया 40। ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए, 5 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या है हमारा काम, देखेंगे हम। सबसे छोटा 15, सबसे बड़ा 40, यही है। देखेंगे यहाँ पे बीच का नंबर ऐसा कौन सा है जिसको हम बना सकते हैं क्या एवरेज। ध्यान रखिएगा, हम 10 लेने में क्या होता है, हमको आसानी जाती है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही ले रहे हो। तो मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एवरेज, मैं मान लेता हूँ 20 मान लेता हूँ, 20 मान लेता हूँ, 20 मैंने एवरेज यहाँ मान लिया। चलिए चेक करेंगे, -5, -4, -2, यहाँ पे क्या हो रहा है +10 एंड +20। क्लियर है। चलिए जो कुछ कट पिट रहा है उसको काट पीट के अलग करिए। -5 -5 -4 एंड -2 कितना हो गया, ये 9 हो गया, 9 तो 11 हो गया। हम 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ -1 हुआ, -1 और यहाँ पे 19 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 19 आ रहा है। चाहो तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, करिए कैलकुलेट फिर से आप मुझे बताइए क्या मैंने सही किया। देखता हूँ मैं यहाँ पे 5 और 9 हो गया हमारा 9, 9 2 हो गया हमारा 11 हो गया। 11 को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 20 में से, तो कितना बच रहा है हमारा 9 बच रहा है, और यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया तो 19 हो गया। यही था ना। तो ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, बताइए। ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक, चलिए कितने थे 1 2 3 4 5 है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए, कितने से जाएगा, डिवाइड करिए। अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करता हूं, डिवाइड किया मैंने, कितने से आएगा 5 3 15 होता है, बचा 4, 0 ले लिया मैंने, डेसिमल लगाया मैंने, 5 3 15 होता है, बचा 4 0, ठीक, सॉरी 5 3 15 बचा 3, यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने, तो हो गया 5 8 40, 3.8 आ रहा है। कितना आ गया यहाँ पे 3.8 आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 3.8 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 3.8 प्लस में आ रहा है तो हमको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा +3.8, कितना हो गया हमारा यहाँ पे 23.8। ये हो गया हमारा क्या, इस क्वेश्चन का एवरेज हो गया। हमने इन नंबर्स का एवरेज निकाल लिया। आप चाहें तो उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, आप करिए, इसको मैनुअली निकालिए। 15 16 को हमको ऐड करना है, 15 16 18 30 और 40। चलिए ऐड करिए इसको। मैंने ऐड किया, क्या हुआ यहाँ पे, ये 8 है, 8 और 6 हो गया हमारा कितना, 8 और 6 हो गया हमारा 14, 8 6 14, 14 5 हो गया 19 का 9, कैरी 1, 4 3 7 8 9 10 11, 119। डिवाइड कितने से करना है हमको, 5 से करना है। चलिए 5 से मैंने डिवाइड किया तो कितने से आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो रहा है। यह मैंने किया 119 को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे
कितने से, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 दूनी 10, ये हुआ बचा कितना 1, 9 लेके आ गया मैं, तो क्या हुआ 5 तिया 15, सही आ रहे हैं हम, ठीक था, 5 तिया 15, फिर उसके बाद कितना बचा 4 बच रहा है, आ गया सही, 23.8 सही आ रहा हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो मेथड कर रहे हैं, हम जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा सही था। हमको इसको पूरा ऐड करना था, फिर हमको डिवाइड करना था, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, हमने इसको आसानी से कर दिया। यही हमको क्या प्रोसीजर को आगे अप्लाई करना है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते किस प्रकार से। ये तो हो गया हमारा एवरेज निकालने का तरीका, हमने एवरेज ऐसे निकाला। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिए कैसे करेंगे। अब आप इसको देख के समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत 137 है। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत जो है 124 है। क्या क्या दे दिया यहाँ पे, 42 लड़कों का औसत 137 है। तो चलिए हम लिख देते हैं एक एक करके, लड़के और लड़कियां दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 42 लड़कियां जो हैं, 42 लड़के हैं, हाँ 42 लड़के हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है 137, ये मैंने लिखा। फिर क्या बोल रहा है, 98 लड़कियां हैं, उनका औसत कितना 124 है, तो ये लिख दिया मैंने 98 लड़कियां हो गई और इनका औसत है 124। क्लियर हो गई बात, हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो औसत है 42 लड़कियां जो है, क्लास का जो मिलकर औसत निकालना है, मतलब इस क्लास का हमको मिलाकर औसत जो निकल रहा है वो हमको निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है, सबसे पहले तो हमको ये नंबर लिखे हुए हैं 42 एंड 98, हम इसको कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, छोटा कर सकें। आप इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको काटूं और इसको भी काटूं सेम नंबर से, तो कितने में कटेगा, क्योंकि ये रेशो में, ध्यान रखिएगा ये रेशो में चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे, कितने से कटेगा, काटिए काटिए, कितने से कटेगा, इसको मैं काटता हूं 14 से काटता हूं, तो 14 तिया 42 होता है, 3 से कट रहा है। फिर इसी को मैं 14 से काटूंगा तो कितने से जाएगा ये 14, 4 तिया 12, 4 6 8 4, 14 चौको 14 सत्ते 98, हाँ 14 सत्ते 98 होता है। तो ये हमारा 7 से चला गया, 3 और 7 से हमारा ये कट रहा है। क्लियर था। चलिए अब छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वापस आते हैं हम वहां पर जहां मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, किसी भी दो, हम एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, एक नंबर बीच का लेते हैं, यही करते हैं ना। तो आप बताइए यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज जो संख्या दी हुई है 137 एंड 124 दी है, तो हम इसका बीच का एक नंबर निकालते हैं जो कि 0 के आसपास हो, मतलब राउंड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ 130 निकल रहा है ना। तो भाई चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है 130 है, 130 हमने मान के रख लिया कि हमारा एवरेज क्या है 130 है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने देखा तो ये कितना ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है, यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे प्लस का 4 ज्यादा है। क्लियर, हमने यहाँ पे सॉरी प्लस का 4 नहीं, ये माइनस का 6 कम है यहाँ पे, सॉरी माइनस 6 कम है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे हमको यहाँ पे कम मिल रहा है। चलिए ये हो गया। अब हमने ये देखा था, क्या देखा था स्टार्टिंग, फिर से क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है ना, और जो औसत मिल रहा है, स्कोर मिल रहा है, जितना वो मार्क्स पा रहे हैं, ये वैल्यू इतनी थी। तो हमको क्या निकालना है, टोटल औसत, उनके बीच का कंबाइंड औसत निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लियर है। हमने क्या किया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 7 21 21 हो गया। इधर आते हैं हम, इस 7 का हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 6 7 42, माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा 6 7 42। क्लियर होगी बातें, क्लियर होगी बातें। हमने क्या किया, इनको यहाँ पे डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 7 का, तो 6 7 42 आ गया, माइनस का आ गया। अब हमारा मेन कर्तव्य क्या बचा, हमको इनका डिफरेंस निकालना है, हमको इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना, तो कितना आया हमारा डिफरेंस, कितना डिफरेंस आएगा, निकालिए। डिफरेंस आएगा हमारा कितना, माइनस का 21। कितना आ रहा है, माइनस का 21 हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो माइनस का 21 डिफरेंस आ रहा है, हम क्या करेंगे, जो टोटल थे, टोटल क्या थे, टोटल कितने बच्चे थे, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए ना। टोटल कितने बच्चे हो गए, 3 और 7 10 हो गए। तो इन 10 का हम डिवाइड कर देंगे, 10 का मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया, माइनस में आएगा 0. माइनस में आएगा 2.1,
2.1 माइनस में आएगा 2.1, यही आएगा ना। चलिए बस कुछ बचा नहीं हमारे पास। हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमने क्या मान के रखा था, 130 को हमने एवरेज मान के रखा था, 130 को मैंने मान के रखा था एवरेज। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2.1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बताइए कितना आएगा, कमेंट में मुझे जल्दी से निकालिए आंसर। 127.9 आ रहा है। कितना आएगा, 127.9। यही था हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लास का मिलकर जो औसत बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, इस नंबर का बन रहा है। तो हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर एवरेज निकालते तो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हमको तरीका ही नहीं पता है कैसे करा जाएगा। तो ये क्या था, हमारा एक स्मार्ट तरीका था, अप्रोच थी। हमने क्या किया, फिर से बताता हूं आपको। हमको दिया हुआ था 42 लड़कों का औसत 137, ठीक, 98 लड़कियों का औसत 124। मार्क्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मार्क्स की बात हो रही है। यहाँ पे औसत निकल गया। चलिए नंबर्स थे, हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। चाहते तो हम इनको ऐसा भी कर सकते थे, मैं 42 का मल्टीप्लाई इसमें करता एंड 98 का मल्टीप्लाई फिर मैं इसके साथ करता, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, कैलकुलेशन करना हमारा बढ़ जाता। तो हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया भैया। तो ये हो गया हमारा क्या, 3 हो गया, ये हो गया हमारा 7। टोटल कितना आ रहा है हमारा, 10 आता है। मैं चाहता तो इन दोनों को ऐड करता तब हमारा आता, पर मैंने क्या किया, यहाँ पे काटा और काट के मैंने ऐड कर दिया, 10 हो गया। ठीक है, चलिए इतना मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या मानते हैं, एवरेज मान के रख लेते हैं किसी भी एक नंबर को जो कि 0 के आसपास हो। तो यहाँ पे 130 है, 137 और 124 के बीच में पड़ता है हमारा क्या, 130 पड़ रहा है, हमने मान लिया। चलिए अब क्या करेंगे, देखते हैं 130 का हम कंपेयर करते हैं 137 में कितना डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस है। चलिए हमने लिख दिया। यहाँ पे हम देखते हैं 124, 6 कम है ना, तो -6 हो गया। जो हमारा नंबर था हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये जो नंबर था हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस आता, तो हम क्या करते, ऐड करते। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, निश्चिंत रहिए। बस ध्यान रखिएगा, इसको शुरू से आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद आपको इसके आने वाले जो क्वेश्चन है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाऊंगा मैं, वहां पे आपको ना समझ में आए, इसलिए इसको प्लीज आखिरी तक देखिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया 10 से। टोटल कितने थे, 10 थे ना, डिवाइड किया, माइनस कितना आ गया हमारा, -2.1 आ गया। इस 2.1 को मैंने जो हमने मान के रखा था उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया कितना, 127.9 आंसर आ गया हमारा इस क्लास का मिलाकर औसत। क्लियर थी भाइयों। चलिए तो ये था हमारा क्या। अब इसके बाद कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, इसको आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आपको लगने लगेगा कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये बड़ा ही चमत्कारी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो शायद इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 चीजों का औसत जो है वो 87 है। क्या बोल रहा है, 9 चीजों का औसत जो है वो 87 है, पहली 5 चीजों का औसत 79 है और अगली 3 चीजों का औसत 92 है। 9वीं चीज का मान हमको निकालना है। अब आप कैसे करते, मान लीजिए आप अगर पुरानी वाली मेथड से करते जो हमने बचपन से सीखी थी, तो उससे आप नहीं कर पाते क्योंकि तरीका ही नहीं पता हमको कैसे करना। उससे भी होता है, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। हमने क्या देखा, स्मार्ट तरीका देखा। इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। तो क्या बोल रहा है, पहला इंफॉर्मेशन दे रहा है 9 चीजों का औसत 87 है। तो भाई 9 चीजें हम बना लेते हैं। तो 9 चीजें हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजें हो गई। हमने 9 चीजें बना ली। इनका औसत हमको दिया हुआ है कितना, 87 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 87 इनका औसत हमको दिया हुआ है। क्लियर होगी बात। चलिए पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी क्या बोल रहा है, पहली 5 चीजों का औसत 79 है। तो भाई पहली 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, इनका जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है। क्लियर, जो हमको दे रहा है बिल्कुल हम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी है। हमको जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको वैसे ही फ्रेम करते चलेंगे। तो ये दिया हुआ है 5 चीजों का औसत 79 दिया हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगली 3 चीजों का औसत जो है वो 92 है। तो 3 चीजें मतलब 6 7 और 8, इनका जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है कितना, हमको 92 दिया हुआ है। चलिए मैंने लिख दिया 92। क्लियर है, हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को जैसा हमने बोला था वैसा हमने यहाँ पे इसको फ्रेम कर दिया भैया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करना क्या है,
अब इसके बाद करना क्या है, चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं, वापस जाते हैं जो मैंने मेथड आपको बताई थी। यहाँ पे हमने क्या मान के रखा था कि कोई हमारा जो एवरेज है हमने माना था, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एवरेज दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ टोटल एवरेज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंस देखते हैं कितना अंतर है। तो आप देख के बताइए 87 और 79 में कितने नंबर का डिफरेंस दिख रहा है आपको, बताइए आप कितना डिफरेंस है। तो ये दिख रहा है हमको माइनस का 8 दिख रहा है हमको, मेरे को तो माइनस का 8 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, माइनस का 8 डिफरेंस दिख रहा है। 79 में 87 का डिफरेंस माइनस का 8। चलिए तो नंबर कितने यहाँ पे 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 5 में नंबर कितने नंबर का औसत दिया, 79 दिया है, तो हमने 5 लिखा और डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। चलिए ठीक है, 87 में 92 में कितना डिफरेंस है, आप देख के बताइए कितना डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है, कितना है, सॉरी कितना डिफरेंस है, 92 और 87 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो मैंने 5 लिख दिया। प्लस का है, ध्यान रखिएगा प्लस का 5 है ये, तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए कुछ बचा नहीं है, 8 पंजे 40, 40 हो गया, माइनस का 40 और यहाँ पे हो गया 5 3 15 प्लस का, ध्यान रखिएगा कितना आ गया, माइनस का 14 और 15 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या, मेन कर्तव्य हमारा पुराना वापस आते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना डिफरेंस आएगा, 40 में से मैंने 15 माइनस किया, कितना बचना है, 25 बचना है, माइनस का बचना है, ध्यान रखिएगा माइनस का 25 बचना है हमारा। इस माइनस का 25 जो बचा है, अब हमारा मेन काम क्या बचा, हमारा यहाँ पे मेन काम क्या बच रहा है कि भाई माइनस का 25 जो बच रहा है, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब माइनस का 25 बच रहा है तो हमारे पास नंबर कौन सा बच रहा है, आखिरी वाला बच रहा है ना 9। हमारे पास नंबर कौन सा बच रहा है, आखिरी वाला नंबर बच रहा है, 9 नंबर बच रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी यहां पे अगर हमको डिफरेंस नेगेटिव आएगा, इस टाइप के पैटर्न में, ध्यान रखिएगा इस टाइप के पैटर्न में जब कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो भाई मैंने इसको चेंज कर दिया, तो मैंने लिख दिया प्लस का 25। क्लियर था भाई, क्लियर था भाइयों। मैंने क्या किया, इस टाइप के पैटर्न में जब हमको डिफरेंस निकालना हो और अननोन नंबर्स दिए हो, तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंस आने वाला है, जिस भी साइन में आने वाला है, उसको हम क्या कर देते हैं, साइन पलटा देते हैं। और जो भी साइन पलटा रहे हैं, जो भी हम साइन पलटा रहे हैं, उसको क्या करेंगे हम, जो हमने माना था, जो हमारा स्टार्टिंग जो एवरेज था, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो हमारा स्टार्टिंग एवरेज क्या था, 87 था ना भाई, तो मैंने क्या किया, 25 को मैंने ऐड कर दिया। निकालिए आंसर कितना आएगा, यही है हमारा क्या फाइनल आंसर, निकालिए कितना आएगा। हमारा आंसर आ रहा है 112। कितना आ रहा है, 112। यही था हमारा क्या तरीका, यही था हमारा तरीका। फिर से बताता हूँ, कंफ्यूजन कहां पे होता है, यही बता रहा हूँ। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं जानता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या 40 कैसे निकाला, 15 कैसे निकाला। कहानी यहाँ पे बनती है, कहानी यहाँ पे बनती है कि भाई ये सोचिए कि जब यहाँ पे माइनस का 25 आ रहा है, यहाँ पे 85 हमको दिया हुआ है, 85 हमको दिया हुआ है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, बीच वाले नंबर 9 की वैल्यू निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस तरफ पलटा दूंगा ना, उस तरफ पलटाऊंगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बनी बात है भाई। इस 25 को मान लीजिए, ये एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये दिया हुआ है माइनस का 25 और ये हमारा दिया हुआ एक्स है ना, ये हमको नहीं पता, और ये दिया हुआ हमारा क्या 87। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, उसको पलटा दूंगा उस तरफ, यही करना है ना, मुझे यही करना है। तो बस मैंने उसको पलटा दिया मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐड कर दिया मैंने 87 में 25 को। फाइनली हम आंसर क्या आ गया, 112। कितना आ गया, 112। क्लियर है, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये था हमारा एक स्मार्ट तरीका था जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये तो था हमारा एक तरीका। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं, बिल्कुल ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, इसको आंसर मुझे बताइए कमेंट में। क्वेश्चन दे रहा है, पढ़िए इसको, आप ट्राई करिए और आंसर मुझे कमेंट में देने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के बेसिस पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, 7 संख्याओं का औसत 37 है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 7 संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई मेरी 7, और टोटल कितना दिया हुआ उसका औसत 34 दिया हुआ, 34 दिया हुआ है।
34 हमको दिया हुआ है, टोटल औसत दिया हुआ है इनका नंबर्स का। लिख देते हैं, नंबर भी लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर मैंने लिख दिए। चलिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी रही है वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहा है पहली 3 का औसत जो है वो 28 है। चलो ठीक है, जैसा दिया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले 3 का औसत 28 है। चलिए फिर क्या बोल रहा है दूसरा, अगली 2 का औसत 47 है। अगली 2 मतलब कौन सी हो गई, ये वाली हो गई 47। क्लियर होगी बात। चलिए तो तरीका हमारा वही, ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर छूट रहे हैं। तरीका हमारा वही 34, हमने क्या माना 34 माना औसत। 34 को मैं अगर इसमें से डिफरेंस निकालता हूं तो कितना दिख रहा है हमको, डिफरेंस कितना दिख रहा है, माइनस का 6 दिख रहा है। माइनस का 6 का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो माइनस का 6 मैंने लिख दिया। चलिए कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 का मल्टीप्लाई किया। इधर आते हैं हम यहाँ पे 34 और 47, डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा, बताइए कितना है। 34 और 47 कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। प्लस का 13 का डिफरेंस है। प्लस लगाना, ध्यान रखिए गलती यही होती है। प्लस का 13 का कितने नंबर है, 2 नंबर है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कितना होगा 36 18 18 हो गया। माइनस का यहाँ पे क्या होगा 13 दूनी 26, प्लस का 26। डिफरेंस निकालना है, निकालिए डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल था, डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, कितना आ रहा है। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 2 यहाँ का 8 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है। प्लस का 8 क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है भैया। तो भाई ये तो हो गया हमारा प्लस का 8 का डिफरेंस हो गया। अब छोटी सी चीज यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा उठा के उसको सबट्रैक्ट कर दिया था, यही किया था ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंगल वैल्यू थी तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 8 है, ये जो 8 है इन दोनों की वैल्यू है, ये जो 8 है इन दोनों की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया है। कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या था, प्लस का 4 था ना, तो हम उसको पलटा देते हैं। पलटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 34 माइनस 4, आंसर कितना आना है 30। हमारा औसत नंबर क्या था इनका, 30 था, यही था हमारा क्या आंसर। क्लियर हो गई भाइयों, क्लियर हो गई भाइयों। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं आपको फिर से इसके बारे में एक और अच्छा सा वीडियो और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ही, सीरीज में लेके आऊंगा सारी, तो वहां पे और अच्छे से और करेंगे। तो चीजें क्लियर है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। फिर से देख लेते हैं, फटाफट क्विक बता देता हूं। हमको यहाँ पे 7 नंबर दिए हुए थे, इनका हमको औसत दिया था 34, तो मैंने 34 लिख दिया। गिवन क्या था हमको कि पहली 3 का था 28, 28 लिख दिया। 2 का 47 था। चलिए हमने क्या निकाला, 37 था, 28 में डिफरेंस 6 है, ये लिखा मैंने, मल्टीप्लाई के 18 आ गया। यहाँ पर 13 का डिफरेंस था, 2 नंबर थे, मल्टीप्लाई के 26 आ गया। दोनों का डिफरेंस देखा, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 की वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर है ना, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 4 आ रहा है, 4 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 30। क्लियर हो गई भाई, क्लियर हो गई बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, इसको ट्राई करिए, कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 79 है, सॉरी 9 संख्याओं का औसत 79 है। चलिए तो वही तरीका, वही 9 संख्या बना लेते हैं हम। सीधे में नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 संख्या मैंने बना दी। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 75, पहली 2 का 75। चलिए 75 मैंने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 87 है। अगली 4, तो अगली 4 कौन सी, 3 4 5 6, कितना है 87 है। चलिए 87 हमारा औसत हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो हो गई यहाँ पे कहानी खत्म।
फिर इसके बाद हमको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा है। हाँ, हमको यहाँ पे टोटल कितना दिया, 79 दिया है। कितना दिया है, 79 औसत हमको यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है। 79 हमको यहाँ पे टोटल औसत दिया हुआ है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा हो और 9वीं जो है 1 ज्यादा हो, 9वीं से 1 ज्यादा हो, तो 9वीं संख्या का हमको मान निकालना है, क्या होगी। फंस गए यहाँ पे। हम अगर पुरानी अपनी बच्चों वाली मेथड करते तो शायद नहीं निकाल पाते, शायद ही नहीं निकाल पाते। इसको हमको निकालना है बड़ी आसानी से, हम चुटकियों में निकालें। कैसे, देखिए क्या करना है हमको। तरीका हमारा वही रहेगा। 79 हमने माना तो हम डिफरेंस देखेंगे कितना है, 4 का डिफरेंस, ठीक है, माइनस का 4। यहां मैंने देखा 79 और 87 दिया, कितने का डिफरेंस है देख के बताइए आप जल्दी से। यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे 89 या 8 का डिफरेंस है। चलिए, तो 8 का डिफरेंस मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या करना है हमको, 4 है प्लस में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किया। ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा 8 चौका 32 हो गया, प्लस का 32 हो गया। डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। डिफरेंस कितना आना है हमारा, डिफरेंस आना है हमारा 24 आना है। 24 आना है, 24 किसका आना है, प्लस का आना है। 24 किसका आना है, प्लस का आना है। तो हमको क्या मिल गया, इस 24 की वैल्यू क्या मिल गई, इन 3 की वैल्यू हमको मिल गई ना। ये जो 3 नंबर थे हमारे, इनकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 24 मिल गई है। हमने यहां से निकाल ली, 24 निकाल ली। अब 24 निकाल ली, अब मैं क्या करता हूं, इनको 24 निकाल ली। अब यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर है ना, डिवाइड कर दूंगा मैं। 24 का मैं डिवाइड करूंगा 3 से, कितना आएगा, निकालिए कितना है, 8 आना है। 8 3 24 होता है। माइनस का 8 है, वो ध्यान रखिएगा। माइनस का 8 क्यों होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। प्लस में होगा तो हम नेगेटिव में निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। ये गलती अधिकतर होती है। यहाँ पे माइनस का 8 आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 8 और 9, इनकी वैल्यू हमारी यहाँ पे माइनस की 8 आ रही है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 8 और 9, इन तीनों की वैल्यू हमको माइनस की 8 दिख रही है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस गए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या हो गए, फंस गए हैं। अब क्या करा जाए भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहला जो हमने पहला पैटर्न तो पहला तरीका तो कर लिया। आगे क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा हो, चलिए 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा हो, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख लेता हूं, 7वीं को मैंने मान लिया x। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, क्योंकि ये बोल रहा है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं 7th, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th। ठीक, चलिए क्या बोल रहा हूं, 7वीं संख्या जो है, 7th संख्या जो है हमारी, सॉरी 8वीं संख्या जो है वो 7 से 5 ज्यादा है। तो मैंने 7 को x मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारा x + 5 हो गया। और इसी के साथ में क्या बोल रहा है, कि भाई जो 8th है, 8th जो है वो 9 से क्या है, 8th जो है वो 9 से क्या है, 1 ज्यादा हो, तो 9 क्या होगा, 1 कम होगा ना, तो ये हो गया हमारा x + 4 हो गया। क्लियर हो गई बातें। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिलेशन बना दिया x + 5 और x + 4। क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया, इन तीनों का मैंने यहाँ पे रिलेशन बना दिया। अब आप देख के बताइए, इन तीनों की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, दी नहीं दी, हमने निकाली है। इन तीनों की वैल्यू हमने क्या निकाली, 8 निकाली है। कितनी निकाली है, 8 निकाली है, माइनस का 8 निकाली है। तो माइनस की 8 जो है, माइनस की 8 वैल्यू जो मैंने निकाली है, इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब हमको यही करना था ना, स्टार्टिंग में हमको यही करना था, फाइनली आंसर हमको क्या निकालना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना था। 79 में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा, 71 आना है। 71 की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों के लिए होगी। 71 की जो वैल्यू होगी इन तीनों के लिए होगी। तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास करने को। हम क्या करेंगे, तीनों का ये हमारा इक्वेशन बन चुका है, जनरल इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3x 5 और 4 9 हो गया। कितना था ये, 71 की इक्वल है, 71 के इक्वल है। अब साथ ही साथ में देखिएगा नंबर कितने हैं, 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भूलना मत आप, क्योंकि यहाँ पे 3 की बात हो रही है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इस 9 को मैं उठा अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ पूरा, 9 को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आनी, 78 आनी है। आप निकालिए इसको, 68 आनी है।
आप निकालिए इसको, कैलकुलेट करिए, ये बताने की चीज नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 68 आनी है। तो यही क्या था हमारा, यही क्या था हमारा, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने इतना सब कुछ किया। पूछ क्या रहा था वो, पूछ ये रहा था ना कि जो आखिरी नंबर जो है हमारा कौन सा वाला, 9वां नंबर, कौन सी बात कर रहा है वो, 9वें नंबर की बात कर रहा है। 9वें नंबर हमको निकालना था। तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 68 निकल गई। हमको 9वां नंबर निकालना है। 9वां नंबर क्या था हमारा, x प्लस 4 है। 9वां नंबर क्या हमारा, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कर देते हैं। तो ये हो गया 68 प्लस 4 कितना हो गया, 72 हो गया। 72 क्या था हमारा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, फाइनल आंसर था 72। 72 क्या आ रहा है हमारा, 9वां नंबर जो था, 9th नंबर जो था, उसकी वैल्यू आ रही है 72। क्लियर हो गई बातें, क्लियर है बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था मानता हूं मैं, बट आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कैसे करना है इसको। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पे, औसत निकालने के, एवरेज निकालने के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन और करेंगे, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे हम इसको आसानी से करेंगे, ये हम जानेंगे। थैंक यू।